बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत अच्छे टिप्स और हैक्स हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपनी चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास जो इयरिंग्स के स्टॉपर है ना वो गुम जाते हैं और बड़ा ज़्यादा फिर हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अचानक से जब कोई हमें जाना पड़े तो हमारे पास उस टाइम पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं होता और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ घर में ही बताऊंगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपके घर में जो पेंसिल रेजर शार्पनर वाला रेजर होता है ना, जिससे पेंसिल को रेज करते हैं, वो वाला आप रेजर ले लें और उसको कैंची से या छुरी से उसका एक छोटा सा बॉक्स बना लें और आप उसको इयरिंग्स को अपने कान में पहन कर उसके बाद आप उसको अपने इयरिंग्स के साथ लगा लें स्टॉपर को, तो आप यकीन करें ये आपको स्टॉपर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा और आपके इयरिंग्स भी नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी कपड़ों से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू हमें ये होता है कि जो हमारे हस्बैंड्स के, बोस्की के, कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना वो धुल तो जाते हैं पर साफ़ नहीं ठीक से होते। तो ये ऑटोमेटिक मशीन में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास दूसरी मशीन है आप उसमें भी यही तरीकेकार से आप धोएंगे ना तो आपको यकीन करें तो ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, जो उस पर निशान पड़ जाते हैं ना। अब जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी आ रही हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कॉटन के कपड़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो उसके लिए बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरीके से आप लोग कपड़े धोते हैं आप आराम से कपड़े बीच में मशीन में डालें, साथ सरफ डालें और साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ले लेनी है डिस्प्रिन की गोलियां। आप चाहें तो एक्सपायर गोलियां भी ले सकते हैं। ये मेरे पास एक्सपायर गोलियां थी, मैंने वो यूज़ की हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल जितना महंगाई का दौर है। तो बस मैंने ये डिस्प्रिन की गोलियां बीच में डाल के मशीन को चला दिया है और अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि जो मैंने बोस्की का सूट इसमें डाला है वो कितना को ज़बरदस्त धुला है। जी, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये धुल के साफ़ हो गया है। अक्सर लेडीज़ को ना ये कंप्लेन रहती है कि अगर हम बोस्की का सूट घर में धोएं ना तो वो फट जाता है कहीं ना कहीं से मशीन के प्रेशर से। अगर आप उसको हाथ से धोते हैं तो वो इतना बारीक होता है कि वो कहीं ना कहीं से उसकी सिलाई निकल जाती है या वो फट जाता है। तो इस डिस्प्रिन की गोली से आपका सूट फटेगा भी नहीं और यकीन करें इतना ज़बरदस्त धुल के साफ़ हुआ है। आप इसे कॉटन के चाहे कपड़े धोएं, लेडीज़ कपड़े धोएं, कलरफुल कपड़े धोएं, आप कोई भी कपड़े धो सकते हैं। ये जो वेट होता है ये बराए नाम वेट नहीं है, इसका वेट भी मैटर करता है। आप इसको अगर वेट करके देखेंगे तो इसका जो वेट है ना वो तकरीबन होता है 100 ग्राम। और ये इस वेट में इसलिए बनाया जाता है ताकि जब भी आप इसे कुकर के ऊपर लगाएं तो ये अपने वेट की वजह से जब अंदर उसके गैस बिल्ट होती है ना उसको दूर कर सकें, ठीक है ना। वो जो गैस बिल्ट होती है उसके ये साइन होता है, आपको पता है सीटी बजने लग पड़ती है, टी 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 टी, आपको पता चल जाता है। तो इस वेट का बड़ा किरदार है। बड़े घरों में लोग ऐसे करते हैं कि ये वेट ऊपर लगाया होता है, बाद में इसके ऊपर एक और ला के कोई ईंट रख दी, कोई वट्टा रख दिया या कोई और चीज़ रख दी ताकि ये थोड़ा लेट बोले। ये सबसे खतरनाक काम होता है। ये करने से होता ही है कि कई दफ़ा प्रेशर कुकर फट भी जाता है। आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। कोशिश करें अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो अपना कुकर चेक करा लें, नहीं तो जो उसका जेन्युइन वेट होता है ना उसके ऊपर खाने को पकने दें, ठीक है। अपनी तरफ से कोई साइंस ना लड़ाएं, ये बड़ा खतरनाक होता है। और खतरनाक होने में जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो एक इसका भी होता है। ये देख रहे हैं जो इसका रबड़ होता है, ये रबड़ बड़ा मैटर करता है। ये रबड़ को आपने अगर चेक करना हो कि आपका रबड़ ठीक है कि नहीं, तो इसको आपने ऐसे इकट्ठा करके ना अपने हाथ में ऐसे बंद करके देखना है। और जब आप इसे छोड़ें तो ये अगर बिल्कुल ठीक सीधा ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब है ये रबड़ ठीक है। और जब कभी नया लेने भी जाए तो आपने ऐसे ही चेक करना है, इसको फोल्ड करके ना जल्दी से अपने हाथ में, और आप छोड़ें तो वो फौरन सीधा हो जाता है, उसमें कोई सिलवट नहीं आती। तो इसका मतलब रबड़ जो है वो ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये रबड़ ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये क्वालिटी अच्छी ना हो तो ये बड़ा भी हो जाता है साइज़ से। तो उसका जो एक इंस्टेंट टिप है ना वो ये है कि आप उसको अपने डीप फ्रीज़र में रख लें, उससे भी वो ठीक हो जाता है। क्योंकि वो लेडीज अक्सर इसलिए रखती हैं ईंट ऊपर के, जो खाना और जो गोश्त अक्सर जो होता है ना वो जल्दी गलने की वजह से ऊपर वेट रखा जाता है। वेट रखने की वजह से वेट के ऊपर ईंट या कोई भी चीज तो हमारा खाना जल्दी गल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उससे प्रेशर फट जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखें, जो वेट है ना इसका बेसिक किरदार क्या है कि जैसे ही आपके अंदर प्रेशर बिल्ट होता है कुकर के अंदर, ये टी 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 सीटी बजने लग पड़ती है, ठीक है ना। तो ये आपने वेट भी कोशिश करनी है कि इसका जेन्युइन हो, इसके साथ कोई आपने वो जुगाड़ नहीं लगाना कि इसका वेट कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। अगर आप इसका कभी वेट करेंगे तो ये नियर टू 100 ग्राम होता है, जो कि एक इसको बड़ा डिसाइड करके बनाया जाता है वेट, जिधर उन्होंने सारा कुछ चेक किया होता है कि किस जगह पे आगे कुकर ने सीटी बजानी शुरू कर देनी है और प्रेशर बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया करें, ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। हम मार्केट्स में इन मच्छरों से तंग आकर जाते हैं कॉइल्स लेने के लिए। कॉइल्स लेकर आते हैं ना जब, तो होता क्या है कि पहले तो वो खुलता ही नहीं और थोड़ी सी हमारी जोर जबरदस्ती की वजह से वो इस तरीके से टूट जाती है।
इसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारा ये बन जाता है कि अब इसको लगाएंगे किस तरीके से, क्योंकि जो कॉइल्स के साथ स्टैंड मिलता है वो तो इसके साथ नहीं लग सकता ना अब, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ले लेना है नेल कटर, जो कि हर एक के घर में ही मौजूद होता है। और इस नेल कटर को खोल के आप लोगों ने साइड देकर रख देना है, यानी कि जो इसकी साइड होती है ना वो आपने ऊपर की तरफ करके इसको रख देना है। और मच्छरों वाली कॉइल को आप इस नेल कटर के अंदर लगा लें। बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो कॉइल है वो नेल कटर के अंदर लग जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टैंड बन गया। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त स्टैंड बन गया है। जहाँ से ये टूट गई होती है वहीं से इसको चलाकर आप घर के किसी भी कॉर्नर पे रख लें, टेबल पे रख लें, किसी भी जगह पर आप इसको रख सकते हैं। बच्चों वाले घर में सबसे ज़्यादा इस कॉइल को रखने का मसला होता है। इस तरीके से इस तरह की आपको कोई तंगी नहीं होने वाली। आप चाहे तो इसको किसी प्लेट के अंदर भी रख सकते हैं, ताकि इसके जो नीचे जो इसका गंद होता है, जो इसकी डस्ट होती है, वो उतर के ज़मीन पर ना गिरे और ना ही आपका घर मैसी हो।